साइंस में पुनः स्वागत है आपका। आज पॉलिटिकल साइंस में अपन लोग पढ़ रहे थे। एक तो अध्यादेश पढ़ा था अपन लोगों ने। अध्यादेश है राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत आपके जारी करते हैं। इसके बारे में अपन काफी चर्चा की थी और ये भी देखा था कि राष्ट्रपति केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची पर और राज्यपाल राज्य सूची विषय पर क्या है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अगर आपातकाल की स्थिति है तो राज्य सूची पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इतना आप लोगों ने पढ़ा है। और उसके साथ में ये भी पढ़ा कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है, फिर क्यों जारी किया जाता है और उसे वापस लेने का प्रोसेस क्या है, ये सारी अपन लोगों ने चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज अपन लोग उससे आगे अपन ने एक लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 143 है 143 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई भी विधेयक मामला है उस पर सरकार कानूनी राय राष्ट्रपति के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से ले सकती है और सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई राय देता है तो राष्ट्रपति भी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये अपन ने कल इतनी चर्चा कर ली थी। ठीक है ना। और आज अपन लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ठीक है ना। वैसे क्या है, संविधान में वीटो शक्ति का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है ना। व्यवहार में क्या है, संविधान में वीटो शक्ति का कोई शब्द, वीटो शब्द संविधान में वीटो शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन आपको पता है राष्ट्रपति क्या कहते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका है, कार्यपालिका। लेकिन राष्ट्रपति को कुछ पावर है जिसके आधार पर क्या कहते हैं आर्टिकल 111 के तहत कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बन पाता है जबकि संसद यानी राज्यसभा लोकसभा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजे हैं और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। साधारण भाषा में ऐसे बोलते हैं। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के सामने 3 विकल्प होते हैं। एक तो यह है कि उस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दें तो अधिनियम बन जाएगा। ठीक है। दूसरा यह है कि उसको सुरक्षित रख दें और तीसरा यह है कि उसको वापस लौटा दें संसद को। अगर उस विधेयक को संसद को वापस लौटा दिया जाता है और संसद उसको संशोधित करके या वैसे यूं का यूं वापस भेज दे राष्ट्रपति के पास में तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ठीक है ना। ये अपने को देख लेना है। ठीक है ना। इसके बाद में ये जो लोकप्रिय भाषा में इस स्थिति को वीटो नाम दिया गया भारत में। ठीक है ना। और संविधान में वीटो का कोई उल्लेख नहीं, वीटो शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब राष्ट्रपति को वीटो शक्ति देने का कारण क्या है, ये पावर देने का कारण क्या है? कारण यह है कि संसद जल्दीबाजी में और सही ढंग से विचार न करके कोई विधान न बन पाए उसको रोकने के लिए। ठीक है ना। जल्दीबाजी में संसद ने कोई कानून विधेयक पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति के पास पावर हो उसको वापस लौटाएं या असंवैधानिक हो मान लीजिएगा। ठीक है। किसी विधेयक असंवैधानिक जो विधेयक है उसको रोकने के लिए ऐसी शक्ति राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। ठीक है ना। वर्तमान में जो भी राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं उनके पास में 3 वीटो शक्तियों का 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो यानी निरपेक्ष वीटो कहते हैं जिसको। आत्यंतिक वीटो का क्या मतलब होता है? निरपेक्ष वीटो। इसका मतलब होता है विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रखना। ठीक है ना। विधायिका ने जो भी आपका विधेयक पारित कर दिया है उस पर राष्ट्रपति अपनी राय को सुरक्षित रखें, यह होगा आत्यंतिक वीटो जिसे निरपेक्ष वीटो कहा जाता है। ठीक है ना। यह वीटो 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। पहला गैर सरकारी सदस्य के संबंध में। अब गैर सरकारी सदस्य क्या होता है? गैर सरकारी, ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में कोई ऐसा विधेयक जो गैर सरकारी सदस्य प्रस्तुत करें। ठीक है। मान लीजिए बहुत बार हुआ है ऐसा, कोई गैर सरकारी सदस्य है विधेयक को संसद में पेश करें और संसद के दोनों सदन उसको पारित कर दें। ठीक है ना। गैर सरकारी सदस्य कहते किसको है? मतलब क्या होता है, जो सदन होता है मान लीजिए लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो उसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो मंत्री होते हैं, ठीक है, और दूसरे लोग होते हैं। मंत्री को छोड़ करके बाकी वाले जो भी लोग होते हैं गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं।
ठीक है ना, समझ में आ गया? ये कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं, इनको गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं, मंत्री को सरकारी सदस्य बोलते हैं। उसमें किसी पार्टी का लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग ये इसमें समझ लेते हैं कि जिस पार्टी की सरकार है वो लोग तो सरकारी सदस्य हो गए, ठीक है, और जिस पार्टी की सरकार नहीं है, विपक्ष है, उसको गैर सरकारी सदस्य मान लेते हैं। ये बात नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लेना, ठीक है ना। तो गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में जो है वहां पर ये आत्यंतिक वीटो किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा है सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र देते हैं, मतलब किसी वजह से मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दिया, ठीक है ना, और राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हो, सदन ने उस विधेयक को पारित कर दिया उस समय, दोनों सदनों ने, ठीक है, और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दें, तो उस समय क्या राष्ट्रपति आत्यंतिक वीटो, निरपेक्ष वीटो का उपयोग कर सकता है। और राष्ट्रपति आपके क्या नाम है, ये जो राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने पेप्सू जो बिल था उसके संबंध में ऐसा किया था, आत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये हो गया आपका आत्यंतिक वीटो, जिसे निरपेक्ष वीटो कहते हैं। और वस्तु स्थिति यह है कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को क्या होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है, ठीक है ना। और कुछ विशेष परिस्थितियां हो जाती है, वो राष्ट्रपति सक्रिय भूमिका निभाता है। मान लीजिए कोई पूर्ण बहुमत दल की सरकार नहीं हो, कमजोर सरकार हो, तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति जब मनमाने तरीके से या कोई सही तरीके से निर्णय नहीं हुआ, तो ऐसे मामले में ये मतलब वीटो का इस्तेमाल, वापस लौटाने का विधेयक को काम करता है, जिसको सामान्य भाषा में वीटो नाम दिया गया है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। दूसरा जो वीटो है आपका, वो वीटो है आपके विशेषित वीटो। विशेषित वीटो, विशेषित आपका वीटो, विशेषित वीटो है यूएसए, भारत के जो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति है, उसके संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, ठीक है, कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ये यूएसए का राष्ट्रपति इसका उपयोग करता है। इसमें क्या होता है, ऐसा वीटो जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके, ठीक है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आपका विशेषित वीटो। और अगला है निलंबनकारी। निलंबनकारी का अपने पास समझ गए, निलंबनकारी आपका वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब ये होता है, प्रेसिडेंट इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वो किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, ठीक है ना। समझे बात को, कोई विधेयक है मान लीजिएगा, उसको पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया, तो निलंबनकारी वीटो का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए संसद है वापस उसको पारित कर दें, वैसे ही पारित कर दें जैसा था पहले वैसे वैसे, या क्या करें उसमें कोई संशोधन कर दें, तो फिर राष्ट्रपति उसको उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, ठीक है। धन विधेयक को ऐसा नहीं किया जा सकता, धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकते। क्यों नहीं लौटा सकते धन विधेयक को? क्योंकि आपको मालूम है धन विधेयक होता है ना, राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है, ठीक है ना। लोकसभा में पेश करते हैं पहले किसकी उपस्थिति में, मतलब क्या सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से ही क्या करते हैं, ये विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो वापस क्यों लौटाएगा? उसकी सहमति से ही जब पेश किया है तो वापस लौटाने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। धन विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं कर सकता है। निलंबनकारी जो आपके वीटो होता है वो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से क्या किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। और एक होता है पॉकेट वीटो, जिसकी चर्चा ज्यादा ही है। पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है राष्ट्रपति ने, ये राष्ट्रपति के पास में कोई भी विधेयक आया तो उसमें समय फिक्स नहीं है कि कितने समय के पास उसको रहेगा, उसको निर्णय देने हैं, हस्ताक्षर करना है कि नहीं करना है, ये कोई समय निश्चित नहीं है, ठीक है। विधेयिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई राष्ट्रपति निर्णय नहीं कर दे और उसको टेबल पर रख दे, मान लीजिएगा निर्णय करे ही नहीं, उस स्थिति को क्या बोलते हैं अपने पॉकेट वीटो बोलते हैं, ठीक है। और संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक आपने पढ़े थे, आर्टिकल कौन सा, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है ना। संविधान संशोधन किसमें, आर्टिकल 368 है भाग 20, ठीक है ना। उससे जो विधेयक पारित किए जाते हैं उस पर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता, उसे वापस नहीं लौटा सकता। समझ गए बात को? नहीं, ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये संविधान संशोधन करके विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी है, उसे संसद को वापस नहीं लौटा सकता है। ये कौन से प्रावधान में किया गया, आपके 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में, ठीक है। अब अपन लोग आगे और देखेंगे, अपन ये देखेंगे कि
राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति के क्या है वीटो का अधिकार के संबंध में क्या प्रावधान है। ठीक है, जैसे आपको संसद में केंद्रीय कार्यपालिका जिसको बोलते हैं, सेंटर के स्तर पर जो होता है, वैसे राज्य स्तर पर क्या होता है, विधायिका क्या करती है, यानी विधानसभा क्या करती है, कोई कानून पारित करती है। विधानमंडल दो सदन है, मान लीजिए विधान परिषद और विधानसभा है, वहां पर दोनों पारित करेंगे। और मान लीजिए एक विधानसभा है तो वो विधानसभा पारित करेगी। ठीक है, और ये पारित विधेयक किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। ठीक है, क्या किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। वहां पर किसके पास जाता था, राष्ट्रपति के पास। ठीक है ना, और कोई भी विधेयक है ना, अगर संसद पारित करती है तो विधेयक अधिनियम में तभी कन्वर्ट हो पाएगा जबकि राष्ट्रपति उस पर साइन करे। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहां पर होगा, वो तभी कन्वर्ट होगा अधिनियम में जबकि आपके क्या करें, आपका राज्यपाल साइन करें। ठीक है, तो आर्टिकल 200 है राज्यपाल के लिए, उसमें राज्यपाल क्या कर सकता है, आर्टिकल 200 के अनुसार क्या कर सकता है। पहला ये कर सकता है कि जैसे राष्ट्रपति करता था वैसे विधेयक की अपनी स्वीकृति दे दे। ठीक है, पहला काम ये कर सकता है। दूसरा काम क्या करता है, स्वीकृति नहीं करे सुरक्षित रख ले। ठीक है, और तीसरा क्या करें, यदि धन विधेयक नहीं हो तो पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ठीक है ना, तो वहां पर राष्ट्रपति के सामने तीन ही विकल्प होते थे, या तो सुरक्षित रख दें, या वापस लौटा दें, या उसको स्वीकृति देते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के पास में चौथा विकल्प है। क्या विकल्प है कि आर्टिकल 200 के तहत तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है कोई भी विधेयक को। क्या कर सकता है, आरक्षित रख सकता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख दिया कोई भी विधेयक, आरक्षित रखा तो विधेयक किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति भी यही करेगा, या तो क्या करेगा, विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर देगा या सुरक्षित रख देगा। ठीक है, या राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह राज्य की विधानसभा के पास इसको पुनर्विचार हेतु पेश करें, परसु भेजे, वापस भेजे। ठीक है ना, मान लीजिए का विधायिका क्या करती है, विधायिका विधानसभा क्या करती है, वो उसको वापस संशोधन सहित या यूं का यूं वापस पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा दें, फिर उस पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है ना, लेकिन संसद अगर कोई विधेयक वापस भेज देती है ना, उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या है, बाध्य है। ये बात समझ में आएगी नहीं। तो राज्य विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा, ठीक है ना, और उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करेगा। लेकिन आर्टिकल 200 में यह प्रावधान है कि किसी भी विषय को राज्यपाल क्या कर सकता है, मतलब आरक्षित रख सकता है। ठीक है ना, आरक्षित रखेंगे तो फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए विकल्प है 3। ठीक है, ये आर्टिकल 201 में है। राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प है, 3 है, या तो स्वीकृति दे दें, या सुरक्षित रख दें, या वापस लौटा दें। लेकिन ध्यान रखना, धन विधेयक को कभी वापस नहीं लौटाएंगे, ना तो राज्यपाल लौटाएगा ना राष्ट्रपति ने लौटाएगा। क्यों नहीं लौटाएगा भाई, क्योंकि धन विधेयक उनकी स्वीकृति से ही पेश किया गया है। बात आएगी समझ में नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं। अब मान लीजिए को राज्यपाल को वापस भेज दिया विधेयक, और राज्यपाल को कहा कि विधायिका को वापस भेजो, विधानसभा को वापस भेजा विधेयक, और विधानसभा ने पास कर दिया, फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। बात आई समझ में नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए उस पर बाध्य नहीं है। ठीक है, समझ गया नहीं, ये बात समझ में आ गई। अब देखना आगे। अब इन तीनों में अपन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। क्या डिफरेंस देखते हैं कि केंद्रीय विधायिका द्वारा और राज्य विधायिका द्वारा जो पारित किए जाते हैं, ठीक है ना, कानून जो पारित किए जाते हैं, उसमें क्या अंतर है, राष्ट्रपति के वीटो में क्या अंतर है। ठीक है, तो सामान्य विधेयकों के संबंध में क्या करते हैं, केंद्रीय विधायिका के सामने राष्ट्रपति के सामने 3 चॉइस है। क्या कर सकता है, या स्वीकृति दे दें, या अस्वीकृत कर दें, सुरक्षित रख दें उसको, या वापस लौटा दें। ठीक है, और राज्य विधान के संबंध में भी ये तीन प्रावधान है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, धन विधेयक के मामले में स्वीकृति देना पड़ेगा उसको, या उसको अस्वीकार कर सकता, वापस नहीं लौटा सकता। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक है, उसकी मैंने चर्चा कर दी। संविधान संशोधन विधेयक संबंधी विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अपन ने पहले ही चर्चा कर दी थी कि संविधान संशोधन करने की शक्ति राज्यों को नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में नहीं। राज्य कोई भी बिल संविधान संशोधन के लिए पेश नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक है, ये है कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिसमें संसद है ना,
संविधान संशोधन कर दी है मान लीजिएगा, तो राज्यों की सहमति, कम से कम आधे राज्यों की सहमति जरूरी है, ठीक है ना, समझ गए। आर्टिकल 368 विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति 368 है ना। भाग कौन सा हुआ, भाग आपका 20 नहीं बेटा, समझ में, ठीक है ना। तो कुछ में तो क्या होगा, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है, विशेष बहुमत का होता है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, यह 2/3 कुल सदन का बहुमत होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन राज्यों के लिए कम से कम आधे राज्य, कुछ लोग क्या करते हैं आधे से अधिक राज्य लिख देते हैं, ये गलत है, कम से कम आधे राज्य, इसमें ये लिख रखा है, ठीक है। यूएसए के लिए 2/3 राज्य चाहिए, ठीक है ना। मान लो 28 राज्य है भारत में, तो कहते 14 राज्यों का समर्थन जरूरी है, ठीक है ना। तो कोई संविधान संशोधन में राज्य विधानमंडल की कोई सीधी भूमिका नहीं है, ठीक है ना। बात आई समझ में नहीं। कुछ जो राज्यों से प्रावधान जुड़े हुए हैं, राज्यों से जो जुड़े हुए प्रावधान है, उसमें उनकी सहमति कम से कम आधे राज्यों, जैसे जीएसटी बिल लागू किया गया था, ठीक है ना, आपका संविधान संशोधन 2017, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी, उसमें राज्यों की सहमति ली गई थी, ठीक है ना, क्योंकि राज्यों से भी राजस्व का बंटवारा था। जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स पर कौन टैक्स लगाते थे, राज्य लगाते थे। सर्विस पर टैक्स कौन लगाता था, केंद्र सरकार लगाता था। दोनों ने मिल राज्यों का मुद्दा प्रभावित हो रहा था, गुड्स से संबंधित, इसलिए राज्यों को सहमति दी गई थी, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो आज का मुख्य जो अपना बिंदु है, पहली बात यह है कि वैसे वीटो से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं, ठीक है ना। लेकिन यह जरूर है कि राष्ट्रपति वापस कौन से विधेयक को लौटाता है, और आर्टिकल 200 के तहत आरक्षित कर सकता है राज्यपाल कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति के सामने 3 विकल्प होते हैं आर्टिकल 201 के तहत, ठीक है। समझे बात को नहीं, ये अपने को ध्यान रखना। दूसरा यह है, कोई भी संसद को अगर लौटाएगा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति, तो वो संसद वापस पारित कर देती, यूं का यूं कर पारित कर रहे हैं, संशोधन सहित पारित कर दे, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, ठीक है। लेकिन कोई भी राज्यपाल है, मान लीजिए कोई विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो विधेयक होता है ना, उस पर राज्यपाल को वापस लौटा दिया जाता है, राज्यपाल विधानसभा को वापस भेजता है, या अगर विधान परिषद है तो उसको जो है, और वो यूं का यूं वापस भेज दें, या संशोधित सहित वापस भेज दें, राज्यपाल वापस राष्ट्रपति के पास भेजे ना, तो क्या नहीं कर सकता, वो उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। समझ गई बात को नहीं, समझ गया। और एक अच्छी तरह ध्यान रखना है कि धन विधेयक को वापस राष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। धन विधेयक के सामने दो ही उनके सामने है, या तो वो स्वीकृति दे देंगे या अस्वीकार करेंगे, वापस नहीं लौटाएंगे। वापस क्यों नहीं लौटाएंगे, क्योंकि उनकी सहमति से ही मतलब क्या है, ये पारित किया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के समाधान की जो शक्तियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां, ठीक है। ये आर्टिकल कौन से में, 72 में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन से में, 72 में है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 72 में समाधान की शक्तियां, और उपराष्ट्रपति कल पढ़ेंगे, और 2-4 दिन के बाद में अपना थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कम वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा टाइम भी बनाएंगे और उसे आगे चलेंगे। आज इतना ही। और आज के जो क्वेश्चन है, हम इसमें जो आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं वैसे के वैसे उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपने सारे, ठीक है। चलो।